हाँ, हेलो गाइस। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेट नोटिफाई नोटिफाई ऑल। ठीक है, उसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। एक्चुअली मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि एक प्रोड्यूसर बनाएंगे, एक थ्रेड है, एक कंज्यूमर थ्रेड बनाएंगे। प्रोड्यूसर कुछ वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, कंज्यूमर कुछ कंज्यूम करेगा। ठीक है, इस टाइप का हम बनाना चाहते हैं। वैसे तो हम एक शेयर्ड रिसोर्स बनाएंगे। ठीक है, एक हम क्या बनाएंगे, रिसोर्स बनाएंगे, और एक शेयर्ड हमारा वेरिएबल होगा, शेयर्ड वेरिएबल होगा। लेकिन शेयर्ड वेरिएबल में हम क्या यूज कर सकते हैं, चाहे तो लिस्ट यूज कर सकते हैं, कलेक्शन में कुछ भी जिसमें कि वैल्यू ऐड कर सकें, वैल्यू उससे रिमूव कर सकें, और उसमें वेट नोटिफाई नोटिफाई ऑल कॉल कर सकें। ठीक है, बट हम लिस्ट नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ाया नहीं अभी। ठीक है, तो हम कुछ और सोचते हैं कि और अगर लिस्ट के बिना हम कुछ और कोई तरीका है जिसके थ्रू हम इसको यूज कर सकें। ठीक है, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। ठीक है, इंटरसेट कम्युनिकेशन एक सिंपल मैंने बना लिया। यहाँ पे मेन मेथड बनाते हैं। क्या मेन की जगह मेन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो थ्रेड बनाएंगे। ठीक, थ्रेड बनाने के दो तरीके होते हैं। अब दो क्या मतलब, कैसे भी बना सकते हो, एक तो रनेबल का यूज कर सकते हो। ठीक है, एक हम थ्रेड क्लास का बनाएंगे, एक्सटेंड करवाएंगे थ्रेड को, वो तरीका हो जाता है। तो हम लोग एक एनोनिमस क्लास बनाएंगे थ्रेड की, उसके थ्रू हम लोग इसको थ्रेड बनाएंगे दो। ठीक है, बट थ्रेड को बनाने के बाद में मुझे क्या करना है, कुछ एक रिसोर्स, एक मतलब कोई कॉमन मेथड, क्योंकि मैंने मेरा टारगेट क्या रहेगा कि ये जो हमारा थ्रेड्स दो हैं, ये कॉमन इंस्टेंस का लेकर के किसी मेथड को कॉल कर रहे होंगे। ठीक है, कॉमन इंस्टेंस पे हम अपडेट करेंगे जाके। तो कहने का मतलब तभी वो क्या करेंगे कि एक अपडेट, एक कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, एक प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस करेगा डेटा को, और किसके थ्रू करेगा, हमारा एक कोई ना कोई वेरिएबल लेते हैं। अगर हम इंड टाइप का वेरिएबल लेंगे तो उसमें हम नोटिफाई नोटिफाई और कॉल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले तो हम एक बनाते हैं, पहले क्या बनाते हैं, रिसोर्स बना लेते हैं। कोई अदर क्लास है जहाँ पे दोनों थ्रेड ऑपरेट करेंगे, वो मैं बना लेता हूँ। कोई भी क्लास बना लेते हैं कॉमन, जहाँ पे दोनों थ्रेड जो हम बनाएंगे जिस पे ऑपरेट करेंगे। ठीक है, वो चीज़ बना लेता हूँ जहाँ पे मेरा मेन बिजनेस लॉजिक लग रहा होगा। तो उसका नाम हम देते हैं रिसोर्स। ठीक है, RESOURC, रिसोर्स क्लास बनाते हैं। ठीक, क्लास कैपिटल हो गया। ये हुए। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, और यहाँ पे हम एक प्रोड्यूसर बनाते हैं मेथड। ठीक है, क्या बनाते हैं, एक तो कंज्यूम बनाते हैं, पहले तो प्रोड्यूस करते हैं, कुछ प्रोड्यूस मेथड बनाते हैं। ठीक है, एक हम और बनाते हैं कंज्यूम। ठीक है, दो मेथड हमने बना रखे हैं यहाँ पे, है ना। ये क्या करेगा, ये वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, ये कंज्यूम करेगा, ये तरीका है मेरा। क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या कंज्यूम करेगा, मैं चाहता हूं कि कोई एक नंबर हो जो कि 0 से 10 तक, वो जीरो मिनिमम हमारी कैपेसिटी 0 हो और मैक्सिमम कैपेसिटी 10 हो। 0 से पीछे नीचे नहीं जाना चाहिए, और 10 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो हम दो लिमिट लगा लेते हैं, इंट मैक्स नंबर ले लेते हैं। ठीक है, मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम हमारा 10 है। ठीक, इंट और मिनिमम हमारा भी 0 है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद में हमारे पास एक क्लास ऑब्जेक्ट होना चाहिए, या तो फिर हम लिस्ट ले लें जिस पे हमारा, मैं बताना ना कि जो हमारी लिस्ट है उस लिस्ट पे ही तो हम कुछ ना कुछ ऐड करेंगे।
एक कंज्यूमर प्रोड्यूसर होगा, हम कैसे दिखाना चाहेंगे, कैसे हम दिखा सकते हैं कि प्रोड्यूसर हमारा कुछ प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूमर कुछ कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, प्रोड्यूसर ने मतलब 2 आइटम प्रोड्यूस किए, कंज्यूमर ने दोनों आइटम कंज्यूम कर लिए, तो इसका फिर मतलब वो वैल्यू डिक्रीजमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम एक चाहते हैं, या तो फिर लिस्ट यूज कर लें या फिर हम कोई एक अदर क्लास बनाए, क्योंकि लिस्ट हम यूज नहीं करेंगे, जो हमने पढ़ाया नहीं है वो उसको यूज नहीं करेंगे अभी। ठीक है, तो हम एक क्लास अलग से बना लेते हैं नंबर्स की, इसमें एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट एक्स। हम यहाँ पे इंट एक्स नहीं ले सकते क्योंकि फिर हम क्योंकि ये ऑब्जेक्ट टाइप का था नहीं, तो हम उस पर कोई भी ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड को कॉल नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंट एक्स इसीलिए ले रखा है और क्लास ले लिया नंबर्स का। ठीक है, इसको हम इस यहाँ पे यूज कर लेंगे नंबर्स को, और यहाँ पे हम इसको कंस्ट्रक्टर में डाल देंगे, क्योंकि ये हमारा सेम इंस्टेंस, जिससे कि जितने भी थ्रेड क्रिएट हों वो सारे सेम इंस्टेंस को यूज कर रहे हों। हम नहीं चाहते कि हर एक थ्रेड अलग अलग इंस्टेंस को यूज करने लग जाए, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनेगा फिर ना, क्योंकि कॉमन शेयर्ड रिसोर्स पे ही हम लोग वर्क करेंगे, तभी तो हमारा ये सिंक्रोनाइज का यूज आता है, अदरवाइज कोई यूज ही नहीं है। कॉमन रिसोर्स अगर नहीं यूज कर रहे हो, अलग अलग इंस्टेंस पे वर्क कर रहे हो, तो हमारा कोई यूज नहीं है एक तरीके से देखा जाए। ठीक है, अब प्रोड्यूसर जो है हमारा, जो प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस करेगा, नंबर को। लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूस करने से पहले हमने लिमिट लगा रखी है कि अगर इफ नम डॉट एक्स, जो नंबर की वैल्यू एक्स की वैल्यू जो होगी, अगर हमारी मैक्स पहुंच जाती है, ठीक, क्या पहुंच जाती है, मैक्स पहुंच जाती है, तो हमने नंबर, अब देखो नंबर डॉट हम वेट लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्लास का है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको वेट करवाएंगे, क्या करवाएंगे, वेट करवाएंगे, एक्सेप्शन को हम थ्रो करवा देते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई, जब तक कि नंबर मैक्सिमम है तब तक हम उसको और कुछ ऐड नहीं करना चाहते, थोड़ा वेट कर लो, बाद में ऐड करना जब कंज्यूम हो जाए कुछ भी। ठीक है, तो इसके बाद में हमने क्या करना है, एक काम और करते हैं, यहाँ पे हम कुछ रिटर्न मार देते हैं। ठीक है, जिससे कि हम वहाँ प्रिंट कराएंगे, यहाँ प्रिंट नहीं कराएंगे। तो ये हो गया। अब हम एक काम करते हैं इसमें, अब हम इंक्रीमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, नम डॉट एक्स इज इक्वल टू नम डॉट एक्स प्लस 1। ठीक है, ये करेंगे। अब हम रिटर्न मार देंगे, क्या मारेंगे, रिटर्न नम डॉट एक्स, रिटर्न मार देंगे। और नम, अब देखो जब मैंने कुछ भी ऐड करवा दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको नोटिफाई करेंगे दूसरे वाले को। हो सकता है कि कोई कंज्यूम करना चाह रहे हो, आपने लॉक ले रखा था, यहाँ पे लॉक का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नोटिफाई कर देंगे इसको, क्योंकि आपने लॉक को होल्ड कर रखा था ना, आप कुछ इंक्रीमेंट कर रहे थे, तो उस समय आपने लॉक को होल्ड कर रखा था। अब आप जब अपना काम कर चुके हैं इंक्रीमेंट का, तो दूसरे को नोटिफाई कर दो, लॉक को रिलीज कर दो। ठीक है, नोटिफाई कॉल होगा और लॉक को ये फिर रिलीज कर देगा तुरंत। और लॉक यहाँ पे एक, मैं पहले इसको नहीं लगाता हूँ, लॉक नहीं लेता हूँ यहाँ पे, अभी लॉक का कोई कंसेप्ट अभी नहीं यूज किया है, बट जब बग आएगा तब मैं इसको यूज करूँगा। ठीक है, जिससे कि आपको इसकी इम्पोर्टेंसी को बारे में पता चल जाए। ठीक है, ये हमारा कंज्यूमर था। कंज्यूमर में हम क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे मतलब नंबर को डिक्रीमेंट करेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा, मीन आ जाएगा। ठीक है, नम डॉट एक्स इज इक्वल टू मीन, नम डॉट वेट, नम डॉट एक्स इज इक्वल टू नम डॉट एक्स माइनस, ये नोटिफाई कर दिया, रिटर्न हमने करवा दिया ये। ठीक, यहाँ पे हम इंट मार देते हैं, है ना, यहाँ पे भी हम एक्सेप्शन को थ्रो करवा देते हैं। ये हमारे दो एक तरीके से प्रोड्यूसर बन गया, ये हमारा कंज्यूमर बन गया। ये कॉमन हमारा एक, ये हमारा एक तरीके से, ये देखो ये जो क्लास ऐसी है जिसमें कि बिजनेस लॉजिक लिखा होगा, कोई मेथड है जिस मेथड पे हमारा थ्रेड वर्क करेगा, मतलब जो हमारा एक्चुअली जॉब है, एक्चुअल जॉब है, वो हमारी इसमें लिखी हुई है। हम चाहें तो उसको उस जहाँ थ्रेड क्रिएट करें उसके अंदर भी लिख सकते थे। ठीक है, बट इसको अलग कर दिया है, ये ज़्यादा बेटर तरीका है। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये हमारा टास्क है। टास्क क्या है, एक प्रोड्यूस करना, एक और कंज्यूम करना, दो टास्क है हमारे। ये टास्क किसके अंदर कैसे कॉल होंगे, हमारे
किसके अंदर, थ्रेड के अंदर से, थ्रेड के अंदर ही तो रन के मेथड के अंदर ही तो टास्क लिखते हैं, तो इसका मतलब हमने बाहर लिख दिया है और कॉल हम वहां से कर देंगे तो उसका खुद रन मेथड का ही पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कॉमन रिसोर्स वेरिएबल, जो मैं रिसोर्स रिसोर्स बात कर रहा था ना बहुत बार थर्ड में ज्यादा, तो मैंने यहाँ पे रसगुल्ले की बात कर रहा था, कॉमन रिसोर्स है। ये एक हमारा मेकर था, मेक कर रहा था, और यहाँ पे एक कंज्यूमर था जो कि ईटर ईट कर रहा था, ठीक है, खाता जा रहा था रसगुल्ला। तो ये वही कंसेप्ट है, ये जो मेकर था वो हमारा एक तरीके से रसगुल्ला बना रहा था या प्रोड्यूस कर, यानी कि हम इसको प्रोड्यूस कह सकते हैं, प्रोड्यूसर है, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन क्यों आ रही है, हाँ अभी यूज नहीं किया, ठीक है। तो प्रोड्यूस कर रहा था कंज्यूमर, जो हमारा ये है नीचे वाला, जो कि रसगुल्ले खा रहा था। और रसगुल्ले क्या है, कहाँ रखे जा रहे हैं, ये कंटेनर है, ठीक है, नंबर्स का ये कंटेनर है, इसमें हम रसगुल्ले रखेंगे। कैसे पता चलेगा रसगुल्ला रख गया, जब अभी तो जीरो है, यहाँ पे नंबर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट, जो नंबर्स क्लास है ये बाय डिफॉल्ट इसमें क्या होता है, वैल्यू जीरो होती है, बाय डिफॉल्ट जीरो होता है, जीरो रसगुल्ला है। जब इसमें एक बड़े प्रोड्यूसर हम कॉल करेंगे, यानी कि प्रोड्यूसर बंदे को बोलेंगे भाई अब कुछ ना कुछ रसगुल्ले बनाओ, तो ये या क्या करेगा, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन कर देगा, नम डॉट एक्स इक्वल टू नम प्लस वन कर देगा, तो एक रसगुल्ला बन जाएगा। और जब तक कि अगर मान लो प्रोड्यूसर, ये जो हमारा मेकर था, मेकर पहले नहीं, उसने काम पर रसगुल्ला बनाना नहीं शुरू किया या नहीं बना पाया, और कंज्यूमर आकर के कुछ खाना चाहता है, कुछ रसगुल्ला खाना चाहता है, कहाँ से, इस नंबर एक से, इस कंटेनर से, तो क्या वो रसगुल्ला खा पाएगा, आप बताओ, नहीं खा पाएगा, क्यों, है ही नहीं रसगुल्ला तो खाओगे क्यों। तो कहने का मतलब ये है कि जब रसगुल्ले हैं ही नहीं तो उसको वेट करोगे, भाई रुको, अभी अभी मत खाओ, अभी अभी मत उसमें देखो कुछ भी, क्यों परेशान हो रहे हो, अभी बना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। और यहाँ पे अगर उस कंटेनर को ही फुल कर देता, मान लो इसने ये खाने वाला बंदा अगर स्लो है और बनाने वाला बंदा तेज है, तो अगर ये मान लो ये भर देता है, तो इससे को रोकेंगे, भाई रुक जाओ, अभी बनाना बंद कर दो, डब्बा कंटेनर हमारे पास कुछ नहीं है, आप रखोगे कहाँ बना करके, ठीक है। बट अगर ये मान लो, अगर ये बना देता है कुछ भी, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैक्स नहीं हुआ, 8 थे या 0 थे, 0 से जैसे वो 1 कर देगा, तो तुरंत हम बताना भी पड़ेगा कंज्यूमर को कि जाओ कंज्यूमर, आप अपना जो ईट कर रहा था रसगुल्ला को, कि अब आप खा सकते हो और कंटेनर रसगुल्ले अवेलेबल हो चुके हैं, ठीक है। वो टाइम थोड़ी टाइम के लिए, जब हम यहाँ पर रसगुल्ला बना रहे होंगे, तब इसको हम रोकेंगे, थोड़ी देर की वेट करवाएंगे, तब भी हम क्या करेंगे, लॉक ले लेते हैं, तो यहाँ पे लॉक का कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो वो लॉक का कंसेप्ट जो आता है वो अभी अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, बट आगे चल के बताएंगे आपको। बिना लॉक के पहले हम, बिना सिंक्रोनाइज के हम पहले इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम रिसोर्स का ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे न्यू नंबर्स हम डाल देते हैं, ठीक, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक दो थ्रेड बनाएंगे, कौन कितने थ्रेड बनाएंगे, टी एच आ रही है, थ्रेड कैसे बनाएंगे, टी वन इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, ठीक है। हम इधर क्या कहते हैं, एनोनिमस क्लास बनाएंगे, कैसे, यहाँ पे न्यू रनेबल जो क्लास होती है उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। यहाँ पे क्या एक्चुअली होता है मैं बता देता हूँ, ये आपने थ्रेड बनाया, ये थ्रेड किसी ने, मान लो ये थ्रेड बनाया, इसके अंदर आपको क्या करना था, रनेबल पास करना, कंस्ट्रक्टर में क्या लेता है, रनेबल पास कर सकते हो, थ्रेड का नाम पास कर सकते हो, तो वही है कि रनेबल का ऑब्जेक्ट, रनेबल क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, लेकिन रनेबल इंटरफेस होता है, उसका ऑब्जेक्ट तो क्रिएट नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रनेबल इंटरफेस लेकर के हम उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई क्लास, पर उस क्लास का नाम नहीं है, तभी तो उसको एनोनिमस क्लास बोलते हैं, ठीक है, विदाउट नेम, ठीक है। इस क्लास का यहाँ पे देखो, ये जो बना हुआ रन मेथड ओवरराइड हुआ है, एक्चुअली ये क्लास एक क्रिएट हुआ, ये बॉडी है ना, ये क्लास क्रिएट हुआ है, बट उसका कोई नाम नहीं दिया गया है, ठीक है, बिना नाम की ये क्लास है, उसे हम एनोनिमस क्लास कहते हैं, ठीक है। और ये इंटरफेस है, इसको इम्प्लीमेंट किया है, मतलब ये जो क्लास है, ये जो क्लास क्रिएट हुआ है, उसने इंटरफेस, रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तभी ये रन मेथड ओवरराइड हुआ है। देखा ओवरराइड यहाँ पे क्यों आ गया, क्योंकि रन मेथड को ओवरराइड करके एक क्लास क्रिएट हुआ है, वो क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है, एक्चुअली रनेबल क्लास, रनेबल जो है इंटरफेस उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे, ठीक है। तो एक इसको क्रिएट कर लिया मैंने, फिर एक और थ्रेड बना लेते हैं, दो थ्रेड बनाते हैं मिनिमम, ठीक, ये T2 बना लिया,
इन दोनों चाहे तो नाम भी दे दो आप थ्रेड। देखो मैंने बोला ना कि यहाँ पे दो पैरामीटर पास कर सकते हैं, यहाँ पे हम नाम भी दे सकते हैं, प्रोड्यूसर यहाँ पे दे सकते हो, क्या दे सकते हो, प्रो, ये प्रोड्यूस कर रहा है, और ये यहाँ पे भी दे सकते हो, ठीक है। ये क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे कंज्यूम कर दो, ठीक। तो ये प्रोड्यूसर थ्रेड हो गया, ये कंज्यूमर थ्रेड हो गया, और दोनों को आप स्टार्ट कर दो, T1 डॉट स्टार्ट और T2 डॉट स्टार्ट कर दो। दोनों हो गए स्टार्ट, के नहीं हो गए। अब एक काम मैं ये करना चाहता हूँ कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर कंज्यूम करता है, अनलिमिटेड, मतलब ऑलवेज के लिए, इनफाइनाइट टाइम के लिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को हम बार बार क्रिएट करते रहेंगे, ठीक है, जिससे कि कंटिन्यूसली हमारा काम होता रहे, ये मतलब बंद ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूप लगा देंगे, यहाँ पे हम ट्रू पास कर देंगे, जिससे कि अनलिमिटेड टाइम के लिए हमारा ये जो साइकिल क्रिएट हुआ है, थ्रेड क्रिएट, प्रोड्यूसर थ्रेड क्रिएट हो, प्रोड्यूस करने जाए, कंज्यूमर क्रिएट हो, कंज्यूम करने जाए, ये अनलिमिटेड टाइम के लिए चलता रहे, ठीक। ये है। तो हमारा अब दोनों हमारा ये बन गया कि नहीं बन गया। अब हमें सिर्फ क्या करना है, ये जो रिसोर्स क्रिएट किया है, ये जॉब क्रिएट करनी है, इसके अंदर क्या क्रिएट करनी है, इंट रिजल्ट निकलेगा कुछ, कब निकलेगा, जब हम इसको कॉल करेंगे, कुछ कंज्यूम करवाएंगे, रिसोर्स डॉट अवेलेबल नहीं है, क्यों, प्राइवेट तो नहीं क्रिएट कर दिया मैंने मेथड, ये प्राइवेट है, देखा, प्राइवेट क्योंकि बार अवेलेबल नहीं होता है, ठीक, तभी नहीं दिख रहे थे, ये क्रिएट हो गया बाय डिफॉल्ट हो गया था ना। अभी अवेलेबल नहीं आ रहा, अब क्या प्रॉब्लम है, अच्छा, एक मिनट, ये रिसोर्स है, SOURCE रिसोर्स, डॉट कंज्यूम करता हूँ पहले, नहीं ये प्रोड्यूसर है ना, तो हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। और कुछ और जो भी रिजल्ट आएगा हम रिटर्न भी मार देंगे, इस आउट में करते हैं, प्रोड्यूस प्लस RES, ठीक। और इसमें क्योंकि एक्सेप्शन थ्रो है तो ट्राई कैच तो मारना ही पड़ेगा, तो एक काम करते हैं हम इसको, यहाँ पे ये कैच हो गया, ट्राई हो गया, ये हो गया, ठीक। लाइन थोड़ी कम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लाइन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये भी हम लाइन हटा देते हैं, एक कम हो जाएगी लाइन, यहाँ पे एक लाइन में कर देते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस जो हमने प्रोड्यूसर में किया है सेम टू सेम कंज्यूमर में भी करना है हमें, बट अंतर ये रहेगा कि मेथड कॉलिंग का नाम अलग हो जाएगा थोड़ा। यहाँ पे प्रोड्यूस किया था, बट यहाँ पे हम कंज्यूम कर दे रहे हैं, ये कंज्यूम करेंगे, इसको प्रोड्यूसर की जगह यहाँ कंज्यूम प्रिंट भी करा दो, जिससे कि हमारा जब रिजल्ट आए तो पता चले कि ये नंबर जो आ रहा है वो प्रोड्यूसर से आ रहा है या कंज्यूमर से आ रहा है, ठीक है। चाहे तो किस थ्रेड से हो रहा है ये काम, वो भी यहाँ प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे नाम दे सकते हो, ठीक है, यहाँ पे नाम दे सकते हो इस जगह पे थ्रेड, लेकिन एक मिनट, सिस आउट लगा दो, यहाँ पे दे दो थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट नेम, ऐसे करके यहाँ पे भी प्रिंट करा दो कि किस थ्रेड के थ्रू ये कॉल आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी प्रिंट करा दो। बट अब वो थ्रेड का नाम कहाँ से आएगा, ये रिसोर्स जो आपने बनाया है ना, नंबर्स, प्रोड्यूसर थ्रेड, मैंने ये जो थ्रेड क्रिएट किया है यहाँ पे कॉल कर दिया है, अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अभी हम एक बार रन कराते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है।
मैंने अभी एक चीज़ मिस कर रखा है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ बग आना चाहिए। देखो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है कि बिल्कुल देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्सेप्शन थ्रेड प्रोड्यूस देखो एक्सेप्शन इन थ्रेड प्रोड्यूस, एक्सेप्शन इन थ्रेड कंज्यूम, एक्सेप्शन इन थ्रेड प्रोड्यूस कंज्यूम, ये सारा कुछ है। क्या एक्सेप्शन है? थ्रेड कंज्यूम, एक्सेप्शन इन थ्रेड प्रोड्यूस, ये जाओ इलीगल मॉनिटर स्टेट एक्सेप्शन, करेंट थ्रेड इज नॉट ऑनर। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे ऑनरशिप चाहिए। ठीक है, वेट नोटिफाई नोटिफाई ऑल तभी आप कॉल कर सकते हो जब उसकी उस थ्रेड जो थ्रेड उसको कॉल कर रहा है, जो थ्रेड उसको कॉल कर रहा है उसका ऑनर हो। मतलब यहाँ पे एग्जांपल में ये जो हमारा, ये मान लो कोई एक थ्रेड आया, उसने नंबर में नंबर में क्या किया, वेट मेथड को कॉल करना शुरू किया। तो जब फिर वो चेक करेगा कि क्या ये जो थ्रेड कॉल कर रहा है क्या इस नंबर क्लास का, इस नंबर इंस्टेंस का, ऑब्जेक्ट का क्या ऑनर है, तभी कॉल। अगर ऑनर नहीं है तो आप वेट नहीं कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो हम कैसे उस थ्रेड को ओनरशिप देंगे, मतलब उस थ्रेड को हम लॉक दे देंगे उस थ्रेड का, मतलब वो जो थ्रेड जब कॉल करना आएगा तो वो उसको लॉक होल्ड कर लेगा। ठीक है, किसका होल्ड कर लेगा? इस क्लास का। ठीक है, इंस्टेंस लेवल है ना ये, तो यहाँ पे इस इंस्टेंस लेवल लॉक हम मांग लेते हैं उससे। किस इंस्टेंस का लॉक चाहिए मुझे? नंबर इंस्टेंस का, क्योंकि नंबर में वेट नोटिफाई ऑल और जो भी मॉडिफिकेशन है वो वेट पे ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंक्रोनाइज ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, सिंक्रोनाइज ब्लॉक। तो यहाँ पे किसका लॉक चाहिए? नंबर इंस्टेंस का चाहिए। तो आप यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा। ये होता है मेन कि वेट नोटिफाई ऑल, ये हमारे सिंक्रोनाइज ब्लॉक में सराउंड होने चाहिए। ठीक है, के अंदर होने चाहिए या सिंक्रोनाइज ब्लॉक के थ्रू सराउंडेड होने चाहिए। ठीक है, ये भी कह सकते हो। तो अब हमारा ये सही हुआ। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरे वाले को भी करना पड़ेगा हमें। ठीक, ये यहाँ पे हम नंबर जो क्लास है उसका इंस्टेंस का, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। देखो जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने बताया था ब्लॉक, जो सिंक्रोनाइज ब्लॉक बताया था वहाँ पे क्लास लेवल लॉक बताया, तो दिस बताया था, दिस क्लास, जिसका भी बारे में बताया। बट मैंने बताया कि अदर क्लास का लॉक हम कब जरूरत पड़ती है, वो ये सिचुएशन है। यहाँ पे जो अदर क्लास कौन सी है? ये नंबर क्लास है। इस क्लास का अगर आपका लॉक यहाँ पे क्यों जरूरत पड़ रहा है? क्योंकि इस क्लास, क्योंकि ये जो क्लास है इस क्लास के वेरिएबल में आप मॉडिफिकेशन यहाँ पर कर रहे हो। मल्टीपल थ्रेड आकर के कॉमन वेरिएबल पे मॉडिफिकेशन चेंजेस करेंगे तो डेटा इनकंसिस्टेंट ना हो। ठीक है, उसलिए सिंक्रोनाइज ब्लॉक यहाँ पे यूज हुआ है। बट उसके साथ में एक और रीजन है सबसे बड़ा, कि यहाँ पे आप वेट नोटिफाई ऑल जहाँ पे भी यूज करेंगे वहां पे आपको ये सिंक्रोनाइज ब्लॉक लगाना ही पड़ेगा, उसके अंदर ही आप ये कॉल कर सकते हो। उसका भी रीजन है क्योंकि वेट नोटिफाई ऑल तभी यूज कर रहे होंगे जब कॉमन रिसोर्स वेरिएबल यूज कर रहे होंगे, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, है ना। अब हम दोबारा फिर से कॉल कराते हैं। बहुत तेजी से चल रहा है, देख रहे हो, 01 01 01 01 01 ऐसे चल रहा है ये। अब 01 01 पे ही गाड़ी चल रही है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर प्रोड्यूसर दोनों पर बराबर पावर रखते हैं। प्रोड्यूसर ने मतलब जो रसगुल्ला बना रहा था वो बनाने वाला बंदा वो भी तेज है, और खाने वाला उससे ज्यादा वो भी तेज है, उतना ही तेज है। जैसे उसने एक बनाया उसने खा लिया, फिर वो बनाया फिर खा लिया, फिर उसने बनाया फिर खा लिया, तो वही चल रहा है, आपस में लड़ाई चल रही है। बट हम एक काम करना चाहते हैं, एक बंदे को थोड़ा बोलते हैं भाई तुम थोड़ा आराम से खाओ, और जब तक वो बना लेता है धीरे धीरे खाओ, क्या जरूरत है तुम ही को खाने अकेले, दूसरा कोई तरह तो है भी नहीं, है ना। और ये प्रिंट वाला मैं हटा देता हूँ, एक्स्ट्रा वेरिएबल एक प्रिंट हो रहा है, इसका कोई यूज नहीं है अभी। ठीक है, तो इसको बोलना है मुझे, किसको? कंज्यूमर को बोलना है कि भाई थोड़ा रुक जाओ, आराम आराम काम करो। और लूप को भी मैं बोलता हूँ क्योंकि बार बार तेजी तेजी से सारे काम कर रहे हैं तो वो भी सही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी से ज़्यादा प्रिंट हो जा रहा। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये जो लूप है यहाँ पे थोड़ा स्लीप लगा देता हूँ। ठीक, थ्रेड डॉट स्लीप लगा देते हैं। कितना टाइम के लिए लगाते हैं? 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड, हर 1 सेकंड बाद ये चले लूप। पहला एक थ्रेड, दो थ्रेड क्रिएट हो जाए प्रोड्यूसर कंज्यूमर, फिर 1 सेकंड बाद रुकें, फिर प्रोड्यूसर कंज्यूमर क्रिएट हो। ठीक है, ये मैं चाहता हूँ।
लेकिन कंज्यूमर को और कहते हैं, कंज्यूमर को मैं चाहता हूँ कंज्यूमर प्रोड्यूसर से थोड़ा स्लो चले, मतलब प्रोड्यूसर थोड़ा तेज चले और कंज्यूमर थोड़ा स्लो चले। वो कितना हम चाहते हैं, 4 गुना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कंज्यूमर जो है 4 गुना कम चले, प्रोड्यूसर मतलब 4 गुना ज़्यादा चले। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा थ्रेड कितना हमें वेट कराना पड़ेगा यहाँ पे कंज्यूमर को, ये कंज्यूमर है ना, तो इसको कितना वेट कराना पड़ेगा यहाँ पे इसको हम इसका, क्योंकि ये थ्रेड ही पहली बात तो 1 सेकंड बाद चल रहा है, मतलब 1000 मिली सेकंड बाद चल रहा है, तो हम इसको 4000 मिली सेकंड का वेट करवा देंगे तो ये 4 गुना चल जाएगा। तो मतलब 4 सेकंड तक ये नहीं चलेगा, बट 4 सेकंड तक ये चलता रहेगा। कितने कितने इंटरवल में, एक सेकंड के इंटरवल में। हर एक सेकंड में प्रोड्यूसर कॉल होगा, पहले सेकंड में प्रोड्यूसर कॉल होगा, कंज्यूमर नहीं कॉल होगा, क्योंकि उस समय 1000 मिली सेकंड हुए होंगे। फिर दोबारा कॉल होगा, ये नहीं कॉल होगा, फिर 3 बार 4 बार जैसे ही कॉल हो जाएगा तब फिर ये कंज्यूमर कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये टेस्ट हो जाएगा प्रॉपरली। देखो प्रोड्यूसर हमारा चला कितने बार, 4 बार चला, फिर कंज्यूमर कॉल हुआ, फिर प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर दिया, फिर कंज्यूमर कॉल हुआ। ठीक है, फिर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर दिया, फिर कंज्यूमर। तो इस तरीके से प्रोड्यूसर थोड़ा फास्ट हो गया और कंज्यूमर हमारा थोड़ा स्लो हो गया। ठीक है, कंज्यूमर पूरे खत्म ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं, एक तरीका ये सोचो कि हमें ये भी टेस्ट करना है, मैंने लिमिट लगा रखा है ना कि 10 से ज़्यादा ना हो और उससे कम ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, और उसको थोड़ा कंज्यूमर को स्लीप करवाते हैं। कितना करवाते हैं, हम इसको 10,000 कर देते हैं, या हम कर देते हैं 11,000। ठीक, 11,000 मिली सेकेंड मतलब हुआ 11 सेकेंड के लिए ये सोएगा, 11 सेकेंड तक सोएगा, और प्रोड्यूसर जो है हर एक सेकेंड में एक रसगुल्ला क्रिएट कर देगा। समझ रहे कि नहीं, क्योंकि 1 सेकेंड में क्यों करेगा, क्योंकि 1 सेकेंड का मैंने वेट लगा रखा है लूप के अंदर। तो पहले जब प्रोड्यूसर कॉल होगा 1 सेकेंड का, फिर इंतजार वेट करेगा, फिर एक रसगुल्ला प्रोड्यूस करेगा, फिर 1 सेकेंड रुकेगा, फिर एक रसगुल्ला प्रोड्यूस करेगा, फिर 1 सेकेंड रुकेगा। इस हिसाब से 11 सेकेंड तक ये प्रोड्यूस करना चाहेगा, मतलब 11 रसगुल्ले बन जाने चाहिए। बट हमने लिमिट लगा रखी है 10 की, तो 10 से ज्यादा नहीं बनेगा रसगुल्ला। ठीक है, जैसे ही 10 हो जाएंगे तब फिर प्रोड्यूसर क्या करेगा, वेट करेगा, प्रोड्यूस नहीं करेगा, वेट करेगा, फिर कंज्यूमर का नंबर आएगा तब वो कंज्यूम करेगा आके। ठीक है, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी से चल रहा था एक थ्रेड। ठीक है, तो हम इसको रन कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे भाई प्रोड्यूस करो रसगुल्ला, 2 3 रसगुल्ला, 4 रसगुल्ला, 5 रसगुल्ला, 6 रसगुल्ला, 7 8 9 10 हो गए 10। फिर वेट कर रहा है, देखा थोड़ा रुका था, यहाँ पे 2 सेकंड रुका था। अब ये कंज्यूमर ने कंज्यूम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अब 10 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। तो वेट नोटिफाई नोटिफाई आप समझ गए होंगे, बिल्कुल वही एग्जाम्पल है जो मैंने एक रसगुल्ला मेकर बनाया था, कंज्यूमर बनाया था, बीच में रिसोर्स बनाया था, कॉमन रिसोर्स। तो कॉमन रिसोर्स यहाँ पे क्या है, ये नंबर्स क्लास है, ये कॉमन रिसोर्स, ये रिसोर्स क्या मतलब कंटेनर है। मैंने बता दें क्लास एक कंटेनर ही होती है एक तरीके से, जहाँ पे क्या है कंटेंट कर रहा है, एक्स वेरिएबल मतलब इसी नंबर्स मानी कि रसगुल्ला कंटेंट कर रहा है। और ये सेम ऑब्जेक्ट का मैंने यहाँ पे यूज किया, इसलिए यहाँ पे ये, क्योंकि ये जो नंबर्स है इंस्टेंस हमने सेम यूज किया हुआ है दोनों में। ये रिसोर्स क्लास बनाया, इसमें नंबर्स बनाया, इसका मतलब ये नंबर्स क्लास का इंस्टेंस है, दोनों में सेम इंस्टेंस जा रहा है। इसी वजह से हम नंबर्स क्लास में कुछ भी अगर चेंजेस करें, 2 थ्रेड के थ्रू करें या 3 थ्रेड के थ्रू करें, तो उसी एक्स वेरिएबल में चेंजेस होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो एक ही बना है ना नंबर्स का। जो एरिया हमने एक बार ये बनाया है, ये शेयर कर रहा है हर ऑब्जेक्ट थ्रेड पे, तो इसका अगर ये अपडेट करेगा तो भी इसी में जाएगा, ये अपडेट करेगा तो भी इसी में जाएगा। तो ये था एक पूरा कॉन्सेप्ट हमारा वेट नोटिफाई ऑल का। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और फिर अभी बैटरी है इसमें काफ़ी, चाहते तो हम कोई नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में 2 चीज़ें कवर करेंगे, एक तो थ्रेड ग्रुप कवर करेंगे, एक हम लोकल थ्रेड लोकल वेरिएबल, 2 चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।